ये है ओम राधे म्यूजियम। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और लगी है प्रदर्शनी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब दिखाया है उसमें। ये है इसका द्वार। तो ये यहाँ परमात्मा दर्शन, इसमें दिखाया है कि परमात्मा एक है। तो इधर दिखा रहे हैं इस बच्चे की जब यमदूत लेने के लिए आए तो इसने जाके शिवलिंग को पकड़ लिया। तो शिव बाबा, बिंदी है ना, तो इस बच्चे की उम्र 12 साल थी। तो इसने कहा, हे शिव बाबा बचाओ, भोलेनाथ बचाओ। तो जो शिव बाबा ज्योति बिंदु थे वो 12 के पीछे लग गए। तो उसकी उम्र 120 वर्ष हो गई। तो यमदूत भी उसको ले जा नहीं सके। इस प्रकार परमात्मा का ध्यान करने से हम अकाले मृत्यु से बच जाते हैं और हमारा धन अच्छे कार्य में लगेगा तो हम अच्छे कहलाएंगे। और इधर मुस्लिम भाई लोग भी एक परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह नूर है। और इधर ये भाई बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो सबका पिता एक है, हमारी नैया का खिवैया एक परमात्मा है। तो इसमें बस परमात्मा दर्शन दिखाया है कि सभी ने एक परमात्मा का ध्यान करके ही अपने को देवता कहलाए। इसमें दिखाया है विश्व दर्शन। सारी विश्व की आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। ये है 3 लोक। तो इन आँखों से केवल हम नीले आसमान को देख सकते हैं। उसके और ऊपर जाने के लिए मन बुद्धि से जाएंगे तो फिर मिलेंगे देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके ऊपर जाएंगे तो अपना प्यारा सा घर परम धाम है, जो आरती में हम गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। यह है विश्व दर्शन। परमात्मा के 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो परमात्मा की याद से हम देवता, महानात्मा, पुण्यात्मा बनते हैं। और ये दिखाया है संगम युग। संगम युग में हम सभी तपस्या करते हैं तो फिर से हम देवी और देवता कहलाएंगे। इसमें दिखाया है आत्मदर्शन। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं मुर्दा, ये कंकाल तंत्र है। और आत्मा प्रवेश हो जाती है तो कहते हैं जीवात्मा। जैसे ये पिंजड़े में पंछी ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और हमारे शरीर में आत्मा ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये मुर्दा हो जाता है और आत्मा पुनः दूसरा शरीर ले लेती है। जैसे कुटिया में महात्मा जी के बिना कुटिया अधूरी है, आत्मा रथी है और ये शरीर रूपी मेरा एक रथ है। तो मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे सीप में मोती की वैल्यू है, वैसे ही शरीर में आत्मा की वैल्यू है। इसमें दिखाया है कर्म दर्शन। लोग अपना हाथ दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन हमें दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही अपने कर्मों की रेखा देख सकते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही मुझे फल मिलता है। तो इसमें दिखाया है कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। बंदर अपना घर कभी नहीं बनाता, दूसरे का उजाड़ देता है, तो वो कहाँ रहेगा। और इधर ये चाकू मार रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो ये हमारे कर्म को दर्शाता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही मुझे फल मिलेगा। इधर ये देखो कचहरी लगी हुई है, अदालत बनी है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो देवी और देवता के रूप में हम गायन और हमारा पूजन होगा। तो स्वयं की भाग्य रेखा हम खुद ही देख सकते हैं, जैसा कर्म वैसा दर्शन। इसमें दिखाया है
यह है विश्व एकता दर्शन, सारे विश्व का परमात्मा एक है। फिर दिखाया है जैसे नर्स बच्चे की सेवा करती है, बच्चा अपने माता पिता के साथ चला जाए तो वो दुखी नहीं होती है, परेशान नहीं होती है। तो हमें भी सारे विश्व की सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे विश्व अपना एक परिवार है। फिर दिखाया है कि अगर किसी का हाथ कट जाए तो ब्लड एक जैसा निकलता है। तो यहाँ जाति पात यहाँ बनाई है, लेकिन सबका पिता एक परमात्मा है, हम सब एक पिता के ही बच्चे हैं। तो ये है विश्व एकता दर्शन, ये अपना विश्वविद्यालय खोला हुआ है। तो इसमें यही पाठ पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसमें दिखाया है राजयोग दर्शन, यहाँ 2 प्रकार की फैमिली दिखाई है, योगी और भोगी। तो योगी का जीवन ऐसे होता है कि जब योगी कर्म करता है तो परमात्मा की याद में रह के करता है, और भोगी लड़ झगड़ के कार्य करता है, तो जिससे हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो हमें हमेशा परमात्मा की याद में रह कर के ही सारे कार्य करना चाहिए, तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं और भोजन भी हमारा सात्विक बनता है। अच्छे कार्य से अच्छे लोगों में गिनती हो जाती है। तो ये है राजयोग दर्शन। राजयोग हमें अपनी इंद्रियों का राजा बनाता है, जिससे हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं और परमात्मा की याद में कार्य करने से हमें सफलता मिलती है। इसमें दिखाया है राजयोग दर्शन। इसमें दिखाया है संगम युग दर्शन। तो अभी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि बीच के समय को कहते हैं संगम युग। तो संगम युग पे परमात्मा आके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम फिर पुनः देवी और देवता बनते हैं। तो ये है हमारी सतयुगी दुनिया। तो अभी हम जैसा भी पढ़ाई पढ़ेंगे उसी प्रकार हमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ही जन्म मिलता है। तो हमें अपने धन को भी बचाना है, थोड़ा पैसा भगवान की भंडारी में डालना है, भगवान की याद में रह के भोजन बनाएंगे, हर कार्य करेंगे, कपड़ा धुलाई करेंगे, तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। ये हमें राजयोग से सब कुछ सीखने को मिलता है। जब हम राजयोग सीखते हैं तो राजयोग अर्थात सहज योग से हम देवी और देवता कहलाते हैं। तो हमारा धन भी अगर अच्छी जगह लगता है तो हम एक राजयोगी जीवन के माध्यम से पुनः एक देवता स्वरूप में जन्म लेते हैं। दिखाया है कि कमल पे बैठा है भाई, जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा सारे संसार का प्यारा, वैसे ही संसार सागर में रहते हुए कीचड़ से न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनना है। यह है देव दर्शन। एक परमात्मा की याद से देवता महान आत्मा पुण्यात्मा बन सकते हैं। जिसने भी शरीर लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए परमात्मा निराकार है और देवताएं शरीरधारी हैं। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये भाई मांसाहारी खा रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर हमारा जैसा आहार होगा वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। आज लोग गाय भैंस को नहीं पालते, लेकिन कुत्ते में इतना विश्वास हो गया है कि वो कुत्ता घुमाने में अपने को गर्व महसूस करता है। उसी चाकू से चाहे तो किसी का कत्ल कर सकते हैं, चाहे तो हम सब्जी काट सकते हैं। चाकू एक ही है लेकिन क्रियाएं अलग अलग हैं। तो हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए कि परमात्मा की याद में फ़ायदा है और नेगेटिव सोचेंगे तो उसमें हमारा ही घाटा है। तो परमात्मा की याद में जब हम रहते हैं, इधर देख रहे हैं आप, परमात्मा की याद में रहते हैं तो पुनः ये हम सतयुग में देवी और देवता कहलाएंगे। सतयुग में चैन की बंसी होती है, सोने जैसी दुनिया है। फिर राम और सीता का राज्य आया, चांदी जैसे बन गए, फिर तांबे जैसे बने, हमारी कलाएं गिरती ही आई और हम यहाँ आया कलयुग। तो जब हम सतयुग में देवी और देवता थे
अब कलयुग में अपनी ही पूजा करने लगे। और देखो इन भाई की शरीर की हालत कैसे हो गई है। और कह रहे हैं हे भगवान मुझे बचाओ, हमारे ऊपर कृपा करो। आज पेड़ की पूजा, चौराहे की पूजा सब कुछ हो रही है। तो अब परमात्मा ऐसे समय को देख के फिर से आया हुआ है जो हमें संगम युग पर गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। और उस ज्ञान को सुनकर हम वापस परमधाम जाएंगे। उसके बाद पुनः सतयुग फिर से आ जाएगा। इधर दिखाया है सतयुग में हम चैन की बंसी बजती है, राधे कृष्ण का राज्य होता है। उसके बाद इधर स्वयंवर दिखाया है। इधर देखो ये सतयुग की दुनिया कितनी सुंदर और शोभायमान हो रही है। यहाँ स्वयंवर हो रहा है। स्वयं हम बरते हैं। ये विष्णु चतुर्भुज का रूप दिखाया है। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड, तो विष्णु का रूप ये चतुर्भुज है, इसलिए 4 भुजाएं दिखाई हैं। और स्वयंवर के बाद ये अपनी राजगद्दी पर बैठ गए हैं। और हम जैसा कर्म करेंगे तो वैसे ही हमें प्रजा भी मिलती है। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे से ज्ञान को धारण करेंगे तो हम सतयुग में राजा बनेंगे। और ये दिखाया है सतयुग का मॉडल। और यहाँ देखो पढ़ाई हो रही है। सारे सतो गुण हैं, इसलिए उसको कहते हैं सतयुग, सत्य का युग। यहाँ झूला पड़ा है, झूला झूल रहे हैं चैन की मस्ती में, खुशियों से झूला झूलते हैं। और ये दिखाया है सतयुग का मॉडल। शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन वहाँ पे हिंसा नहीं है किसी प्रकार की, इसलिए कान्हा जी के हाथ में चैन की बंसी दिखाई है। समय का दर्शन, कि समय निकल जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं मिलता है। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता है, कैलेंडर से निकली हुई तारीख वापस नहीं आती है। तो हमें अपने समय की वैल्यू को समझना है। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए हर कर्म को अच्छे से करना है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, मुंह से निकली हुई वाणी वापस नहीं आती है। सोचो समझो फिर करना है हर कर्म।